जय गुरु जी की दोस्तों। आज हम इंडिया के रियल एस्टेट का एक छोटा सा फुल बॉडी चेकअप करने वाले हैं, जिसमें अपार्टमेंट कम सरप्राइज ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप अपार्टमेंट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, या आपने प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया है, या आप लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। ये आपके लिए दवाई प्लस वैक्सीन दोनों का काम करेगी। आज हम बात करने वाले हैं सुपर एरिया का जादू, जो कि सिर्फ बिल्डर ही दिखा सकता है। और इसमें साइज सिर्फ पेपर पे बढ़ता है, घर का साइज नहीं बढ़ता। लोडिंग का लॉजिक, जिसमें कि एक मैथ टीचर भी कंफ्यूज हो जाए। डबल ट्रिपल बिलिंग, एक ही चीज़ के दो दो तीन तीन बार पैसे आपसे लिए जाते हैं। क्लब हाउस जिम सब्सक्रिप्शन चार्जेस जैसे नेटफ्लिक्स के देने पड़ते हैं, वैसे ही आपको जिम एंड क्लब हाउस के देने पड़ते हैं। इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट किस लिए दी जाती है। मूव इन मूव आउट चार्जेस किस लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा जो मेंटेनेंस आपसे चार्ज की जा रही है वो किस एरिया पे चार्ज की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा इल्यूजन, सुपर एरिया। बिल्डर बोलता है घर है जी 3,000 स्क्वायर फीट आपका, आप बड़े खुश। 3,000 स्क्वायर फीट, इतना अच्छा घर, इतना बड़ा घर निकल कर आएगा। लेकिन एक्चुअली मिलता कितना है, आपने कभी नहीं पूछा होगा बिल्डर से। पूछा है कभी? नहीं। आपको मिलता है रफली 1700-1800, 1850 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलता है। बाकी का एरिया कहाँ है? बाकी का एरिया चला गया बिल्डर की बिरयानी रेसिपी का पार्ट, खा गया बिल्डर उसको। क्या आपने बिल्डर से कभी डिटेल में पूछा कि ये जो 1700-1800 स्क्वायर फीट एरिया कम हुआ है, ये मुझे परसेंटेज चाहिए कि ये एरिया कहाँ कहाँ पर कम हुआ है? आपने कभी नहीं पूछा होगा बिल्डर से। तो समझते हैं इसको थोड़ा सा। सुपर एरिया की बात करते हैं। तो सुपर एरिया में तकरीबन 5 से 6 कंपोनेंट होते हैं, जो कि आपके सुपर एरिया के अंदर कंसिडरेशन की जाती है। जैसे अगर बात कर लेते हैं वॉल्स एरिया की, तो वॉल्स एरिया तकरीबन 10 से 15% कंसिडरेशन किया जाता है। बालकनीज तकरीबन 5 से 10% कंसिडरेशन की जाती हैं। लिफ्ट, लॉबीज एंड आपका कॉरिडोर्स तकरीबन 12 से 22% की कंसिडरेशन की जाती है। इसके अलावा क्लब हाउस का शेयर तकरीबन 2 से लेकर 5%, एंड जो बेसमेंट स्ट्रक्चर बनता है वो तकरीबन 2 से लेकर 4% तक के अप्रॉक्सीमेटली शेयर कंसिडरेशन किए जाते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट को ऐड करने के बाद जो लोडिंग परसेंटेज निकलता है वो तकरीबन 25 से लेकर 40% तक का लोडिंग निकल कर आता है। सो अब आप सोच इमेजिन करिए कि आपने 3,000 स्क्वायर फीट के घर के पैसे दिए हैं, लेकिन आपको यूजेबल कितना मिला? सिर्फ 1700-1800 स्क्वायर फीट एरिया। अगर आपके गुड़गांव की किसी भी सोसाइटी में घर है, आप प्लीज़ अपने पेपर्स को चेक करिए, उसमें सुपर एरिया चेक करिए, एंड देन वॉल टू वॉल के अंदर का एरिया निकालिए, आपको एग्जैक्ट आपके घर का कारपेट एरिया मिल जाएगा। सेकेंडरी हम बात करते हैं बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया में सिर्फ आपकी वॉल्स को इंक्लूड किया जाता है। जो वॉल है, वॉल प्लस आपका अंदर का फ्लैट पूरा, दैट वो आपका पूरा का पूरा बिल्टअप एरिया का पार्ट आता है। और अगर कारपेट एरिया आपको समझ में आ ही गया है कि जो अंदर का एरिया यूजेबल जहाँ पर आप रहते हैं, उस एरिया को हम कारपेट एरिया कहते हैं। तो मान लेते हैं कि आप गुड़गांव में घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, और बेस बिल्डर का जो बेस प्राइस है अराउंड 20,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट का बेस प्राइस है, और अपार्टमेंट का साइज़ है 3,000 स्क्वायर फीट का। तो तकरीबन 6 करोड़ रुपए का हो गया आपके अपार्टमेंट का प्राइस, बेस प्राइस। इसके ऊपर उसके ओवर एंड अबव चार्जेस, ईडीसी, आईडीसी, पीएलसी, आईएफएमएस चार्जेस, कार पार्किंग चार्जेस, पीएलसी चार्जेस, ये सारे चार्जेस एड ऑन हो जाते हैं उसके ऊपर। तो एग्जांपल लीजिए, 3,000 स्क्वायर फीट के ऊपर 3,000 रुपये के ही ऊपर के ओवर एंड अबव चार्जेस हो गए। तो तकरीबन 90 लाख रुपीज़ आप ऊपर से दे रहे हैं आप बिल्डर को। जबकि आइडियली क्या होना चाहिए कि जो चार्जेस, आप कितने स्क्वायर फीट के घर में रह रहे हैं? आप रह रहे हैं 17,1800 स्क्वायर फीट के घर के अंदर। तो आपके जो ऊपर के ओवर एंड अबव चार्जेस हैं, वो भी आपके कारपेट एरिया के ऊपर और इधर मैक्स ऑन बिल्टअप एरिया के ऊपर ही चार्जेबल होने चाहिए, नॉट ऑन अ सुपर एरिया। आप सुपर एरिया का तो पैसा दे रहे हैं ना बिल्डर को। तो आइडली ईडीसी, आईडीसी, आईएफएमएस चार्जेस, इसके अलावा आपका पीएलसी चार्जेस, वो भी आपका सुपर पे ही लगता है। वो आइडली आपके कारपेट और मैक्स बिल्टअप एरिया पे चार्ज होना चाहिए। और अब आता है हमारा इंडियन रियल एस्टेट का ऑस्कार विनिंग पार्ट, द डबल बिलिंग शो। थोड़ा यह समझने की कोशिश करिएगा। लेफ्ट, लॉबीज, कॉरिडोर, क्लब स्ट्रक्चर, क्लब का स्ट्रक्चर, बेसमेंट का स्ट्रक्चर, ये सारे हमारे कंपोनेंट सुपर एरिया में ऑलरेडी एडेड हो चुके हैं, एंड सुपर एरिया का आप ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। लेकिन बिल्डर की गाड़ी यहीं पर नहीं रुकती। बिल्डर बोलता है सर क्लब चार्जेस तो एक्स्ट्रा हैं, पार्किंग एक्स्ट्रा है, आईएफएमएस एक्स्ट्रा है, डीजी जो पावर बैकअप के चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा है, मीटर के चार्जेस वो भी एक्स्ट्रा है।
पीएलसी भी एक्स्ट्रा है भाई। पीएलसी किस बात की? ईस्ट फेसिंग की पीएलसी ली जाती है, सामने सूरज निकल कर आ रहा है भैया, अच्छी बात है, सूरज आ रहा है वहाँ से निकल के, उसके भी एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। मूव इन मूव आउट चार्जेस, एंड इसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी आपसे आपसे किस पर ली जा रही है? सुपर एरिया पे, नॉट ऑन द कारपेट एरिया। एक छोटी सी कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेटर भी छोटा पड़ जाएगा बट 1 मिनट के लिए आप करिए प्लीज़। आपके अपार्टमेंट का क्या साइज़ है? 3000 स्क्वायर फीट। आप सिर्फ 2 कंपोनेंट उठाइए, आपके क्लब एंड आपकी बेसमेंट पार्किंग, दोनों का शेयर 5% मान लीजिए। आपकी पूरे प्रोजेक्ट, एक अपार्टमेंट के अंदर 5% का शेयर जाता है फॉर क्लब एंड पार्किंग के लिए। तो 3000 का 5% बनता है 150 स्क्वायर फीट। बिल्डर का सेलिंग प्राइस क्या है? 20,000 रुपये स्क्वायर फीट। आप 20,000 इंटू 150 रुपये करिए, कितना आ गया? कितना आया? 30 लाख रुपए एक घर का। नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने हैं सोसाइटी के अंदर? 1000। किसी में ज़्यादा भी होंगे, किसी में कम भी होंगे, आप 1000 पकड़ के चलिए, इतना बिल्डर लेके चलता है। टोटल वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए उसने आपसे चार्ज किए सुपर एरिया में एडिशनली, और उसके ऊपर आपने कितना दिया एडिशनल? जो अभी हम बात कर रहे थे फॉर द क्लब एंड पार्किंग के नाम का 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए अलग से लिए, 300 करोड़ रुपए सुपर एरिया में चार्ज कर दिए सेम चीज़ का। और कहानी इसके बाद भी यहाँ नहीं रुकती है। इसके अलावा बिल्डर आपसे जो ओवर एंड अबव जो पोजीशन चार्जेस आते हैं, वो पोजीशन चार्जेस भी आपसे लेता है। पोजीशन चार्जेस में जैसे मीटर चार्जेस हो गया, एफएमएस चार्जेस हो गया, इसके डीजी चार्जेस हो गया, या और भी, और जो अदर देन जो चार्जेस हैं वो सब आपसे चार्ज करता है। जब आप अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे तो आपसे मूव इन चार्ज लेगा, जब आप अपार्टमेंट से मूव आउट करेंगे तो आपसे मूव आउट चार्ज लेगा। गैस कनेक्शन लगना है तो गैस कनेक्शन के अलग से पैसे लगेंगे। उसके अलावा जो गैस के साथ जो मीटर लगता है ना, जो आपके अपार्टमेंट में मीटर आता है, उस मीटर के चार्जेस वो अलग से लिए जाते हैं। तो सेम चीज़ का 2 से 3 बार बिल्डर आपसे पैसा ले लेता है, अलग अलग कंपोनेंट दिखा के। और मज़े की बात सुनिए, सुपर एरिया के अकॉर्डिंगली आप क्लब हाउस का पैसा दे चुके हैं, मेंबरशिप का पैसा भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद आरडब्ल्यूए आती है वो, या आरडब्ल्यूए या बिल्डर उस क्लब हाउस की फैसिलिटी को आउटसोर्स कर देते हैं, जिसका पैसा अलग से हर महीने फिर आपको देना पड़ता है। एग्जाम्पल लीजिए, 1000 अपार्टमेंट है, 2500 रुपये महीने के हिसाब से अगर आप कंसिडरेशन करेंगे, तकरीबन 4 करोड़ रुपए के आसपास का कॉस्ट बनता है हर साल का, जो कि हर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उन सबको देना है। ये बिल्डर आपसे अलग से चार्ज करता है। तो आप कैलकुलेटिव देखिए कि आपको क्लब के पैसे अलग से देने पड़े थे स्टार्टिंग में, सुपर एरिया के पैसे अलग से देने पड़े थे, जो कि उसका शेयर ऑलरेडी एडेड था सुपर एरिया का। इसके अलावा फिर हर साल आपको जेब से तकरीबन 36-37 हज़ार रुपये, 38 हज़ार रुपये फिर हर साल आपसे लिया जा रहा है क्लब के नाम का, कि आपको अलग से देना पड़ेगा। और बिल्डर से बोलने के लिए जाओ कि सर ऑलरेडी चार्जेस तो पे कर चुके हैं, मतलब बिल्डिंग भी मेरी, क्लब भी मेरा, बना भी मेरे पैसों से, और एप्लीकेशन की तरह उसके सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हर साल मुझे देने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट मेंटेनेंस चार्जेस। जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो आपसे लिया जाता है सुपर एरिया पे, नॉट ऑन अ कारपेट एरिया। चलो मैक्स करना है तो बिल्टअप एरिया भी कर सकते हो आप, बट नहीं, कारपेट एरिया पे भी नहीं चार्ज होता, वो सुपर एरिया पे मेंटेनेंस आपसे चार्ज की जाती है। जबकि सुपर एरिया का पैसा आप पहले ही दे चुके हो। आप यूज़ कितना कर रहे हो? 1700, 1800, 1900 स्क्वायर फीट, लेकिन पैसा किस पे जा रहा है? पूरे सुपर एरिया पे। तो 5 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 3000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, तकरीबन 15,000 रुपये हर महीने आपको देना ही देना है फॉर द मेंटेनेंस का, राइट। क्लब के चार्जेस फिर अलग से देने हैं आपको। ये एड ऑन चार्जेस हो गया आपका। थोड़ा सा कंपैरिजन है जो निकाला है इंडियन रियल एस्टेट में किस हिसाब से सेलिंग होती है और आउट ऑफ इंडिया किस हिसाब से सेलिंग होती है। इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया सुपर एरिया पे चार्ज किया जाता है, मेंटेनेंस भी सुपर एरिया पे चार्ज की जाती है। वहीं अगर आप दुबई चले जाते हो तो आपको जो आपसे जो पैसा चार्ज किया जाएगा सेलिंग प्राइस, वो कारपेट एरिया पे किया जाएगा। इवन मेंटेनेंस भी आपको कारपेट एरिया पे देनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ यूएस के अंदर में, यूएस के अंदर एचओए होता है जो कि पर स्क्वायर फीट बेसिस पे चार्ज किया जाता है, वो भी अगेन फॉर द कारपेट एरिया के हिसाब से चार्ज किया जाता है, बाइंग भी एंड आपका मेंटेनेंस भी। सेम अगर मैं यूके की बात करता हूँ तो यूके में बिल्टअप एरिया पे चार्ज किया जाता है, इवन मेंटेनेंस भी
सेम बिल्टअप एरिया पे चार्ज किए जाते हैं, वहाँ इलीगल है इस तरीके का सुपर एरिया के ऊपर चार्ज करना। चाइना चले जाते हो, चाइना के अंदर में भी सेम आपको कारपेट एरिया के ऊपर ही चार्ज किया जाता है। तो समझा आपने इंडिया के अंदर रियल एस्टेट कैसे काम करते हैं, किस हिसाब से आपकी जेब से पैसा निकाला जाता है। आपका पैसा मेहनत से आता है, उसे आप प्लीज़ स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करिए, बिल्डर के सर्कस में नहीं। थैंक यू।